एटीट्यूड। जब आप इस वर्ड को सुनते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? क्या आपके दिमाग में ये लाइन आती है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, या फिर आपके दिमाग में ये आता है कि एटीट्यूड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आपने एटीट्यूड वर्ड का बहुत ही ज्यादा गलत मतलब निकाल रखा है। आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे उसमें हम ये जानेंगे कि एटीट्यूड क्या चीज है, हम कैसे अपने एटीट्यूड की मदद से अमीर बन सकते हैं, सक्सेसफुल बन सकते हैं, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। आज हम जिस बुक के बारे में बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। इस बुक को जेफ केलर ने लिखा है और इस बुक में आप पॉइंट बाय पॉइंट समझोगे कि एटीट्यूड क्या है, आप उससे अपना फायदा कैसे ले सकते हो, कैसे आप नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड बना सकते हो। अगर आपको एटीट्यूड को समझना है तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल को समझिए। मान लीजिए दो इंसान हैं, जब वो सुबह उठते हैं तो खिड़की से बाहर देखते हैं और बाहर मौसम बहुत खराब है, बारिश हो रही है। अब पहला इंसान सोचता है कि आज मैं जिम नहीं जा पाऊंगा, कितना खराब मौसम है, बारिश ने सारा मूड खराब कर दिया, और वो उठकर दोबारा से बिस्तर में सो जाता है और अपना कोई भी काम नहीं करता। और दूसरा इंसान जब उठता है और देखता है बाहर बारिश हो रही है तो वो बहुत ही खुश होता है और सोचता है आज फसलों को पानी मिलेगा, बहुत ज्यादा किसान खुश होंगे, आज भले ही मैं जिम ना जा पाऊं लेकिन मैं घर में वर्कआउट करूंगा। और वो उठता है, घर में वर्कआउट करता है और फिर अपने घर के छोटे मोटे काम कंप्लीट करता है। अब यहाँ पर आपने एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखा सोच में, नजरिए में, और इसी डिफरेंस को आप नेगेटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हो। कहने का मतलब ये है कि जिस नजरिए से, जिस सोच से आप अपनी आसपास की चीजों को देख रहे हो वही आपका एटीट्यूड है। और ये एटीट्यूड नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर आप हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचोगे और अपना काम करते रहोगे तो आप बुरी सी बुरी सिचुएशन में भी आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन अगर आप पहले इंसान की तरह कंप्लेंट करते रहोगे तो आप हर सिचुएशन में हार मानते जाओगे। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो। आपका सक्सेस आपके दिमाग में शुरू होता है। अगर आप ये मान लेंगे कि आप सिर्फ लाइफ में एक छोटी सी जॉब करने के लिए ही बने हैं तो आप जिंदगी भर वही करते रह जाएंगे। आप उससे आगे नहीं सोच पाएंगे क्योंकि आपने अपने आप को लिमिटेड बना लिया है और यही एक नेगेटिव एटीट्यूड है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं जॉब भी करूंगा, उससे जो पैसे आएंगे उनको सेव करूंगा और आगे पैसे इन्वेस्ट करूंगा और अपने लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाऊंगा, तो आप अपने आप को लिमिट में नहीं बांध रहे हो और आपके पास अब बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है अमीर बनने की, नई चीजें सीखते रहने की और आगे बढ़ते जाने की। यही फर्क होता है नेगेटिव एटीट्यूड में और पॉजिटिव एटीट्यूड में। हम क्या सोचते हैं इसी को एटीट्यूड कहते हैं। और अब इस बुक के बारे में हम पॉइंट बाय पॉइंट जानते हैं। नंबर 1, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। ऑथर कहते हैं कि आप इस दुनिया को जैसे भी देखते हो, आपका जो भी नजरिया है वो आपकी सोच की वजह से है और आपके एटीट्यूड की वजह से है। एटीट्यूड एक विंडो की तरह है। बचपन में ये विंडो बिल्कुल साफ सुथरी थी, मतलब आपको सब कुछ अच्छा और पॉजिटिव दिखता था। ऑथर ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बचपन में भले ही हमारे पास पैसे नहीं हो लेकिन हमें इतनी ज्यादा चिंता नहीं होती थी। हम हर छोटी छोटी चीज में खुशियां ढूंढ लेते थे। लेकिन धीरे धीरे इस विंडो के शीशे पर धूल जमा हो गई और अब हमें सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। इसके 4 कारण हैं। नंबर 1, क्रिटिसिज्म। लोग हमें हर कमी पर क्रिटिसाइज करते हैं। उस वजह से हमारे अंदर एक गलत सोच बन जाती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। नंबर 2, रिजेक्शन। बहुत बार हमें मनचाही जॉब नहीं मिलती और हम उस चीज में डिसरिस्पेक्ट या रिजेक्शन फील करते हैं। नंबर 3, डिसअपॉइंटमेंट। बहुत बार हमारे बहुत सारे सपने पूरे नहीं होते जिसकी वजह से हम निराश हो जाते हैं। और नंबर 4, लोग हमारी छोटी छोटी गलतियों का मजाक उड़ाते हैं। एक होता है क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज आपको बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मजाक उड़ाना उससे भी बुरी चीज है। आप किसी के मोटापे का मजाक उड़ा रहे हो, किसी के रंग का मजाक उड़ा रहे हो। इसकी वजह से किसी इंसान के अंदर अपने लिए बहुत ही ज्यादा बुरी फीलिंग रहती है। उसे ये लगता है कि वो अच्छा नहीं दिखता है या फिर वो किसी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर सकता है। और भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से लोगों के साथ ये नेगेटिव एक्सपीरियंस बनते हैं और ये नेगेटिव एक्सपीरियंस एटीट्यूड की खिड़की पर एक धूल की तरह जम जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं रहता और धीरे धीरे नेगेटिव बनता जाता है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये धूल परमानेंट नहीं है। अगर आप चाहें तो इस धूल को साफ कर सकते हो। इसके लिए
आपको ये समझना होगा कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। आपको ये समझना होगा कि आप लोगों को कभी 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकते। वो आज भी कमियां निकालते हैं और कल अगर आप सक्सेसफुल बन जाओगे वो तब भी कमियां निकालेंगे। इसलिए उनको आपको एक्सेप्ट करना होगा और हमेशा पॉजिटिव सोचना होगा। नंबर 2, यू आर ए ह्यूमन मैग्नेट। पहले पॉइंट में हमने जाना कि कैसे हमारे एटीट्यूड की खिड़की पर धूल जम जाती है और उसकी वजह से हम अपनी लाइफ खराब कर लेते हैं। इस पॉइंट में लेखक कहते हैं कि हम सब एक मैग्नेट की तरह है। अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो पॉजिटिव चीजें ही हमारी तरफ आती है। अर्ल नाइटिंगेल ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बनते जाते हैं। ये बात महात्मा बुद्ध ने भी कही है और बहुत सारे ऋषि मुनियों ने भी कही है। हम जिस थॉट को बार बार दिन में रिपीट करते रहते हैं वही थॉट हमारे सामने बार बार आता रहता है। अगर आप लगातार एक गोल पर फोकस करते रहोगे, अगर आप लगातार उसको पूरा करने के बारे में सोचते रहोगे, अगर आपकी सोच में सिर्फ वही गोल होगा तो आपका दिमाग उसको अचीव करने में आपकी एनर्जी और आपके एक्शंस को लगा देगा और एक दिन आप उसको अचीव कर लोगे। लेकिन अगर आप किसी गोल के बारे में सोच रहे हो और आपके अंदर सिर्फ नेगेटिव थॉट्स है तो आप बस सोचते रहोगे और आपके एक्शन और आपकी एनर्जी नेगेटिव होती जाएगी और आपको रिजल्ट भी नेगेटिव ही मिलेंगे। इसलिए जिस थॉट को आप बार बार रिपीट कर रहे हो, चाहे वो आपके गोल से रिलेटेड हो, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, उनके बारे में आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। नंबर 3, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि बचपन से अभी तक हम सब लोगों ने अपने बहुत सारे गोल चेंज किए हैं। बचपन में हमने थोड़ा बड़ा गोल रखा था, उसके बाद वो गोल और छोटा हुआ और फिर एंड में आकर हम यहाँ तक सोचते हैं कि बस एक जॉब मिल जाए उतना ही काफी है और हमारे बड़े गोल डिसाइड करने की एबिलिटी खत्म सी हो जाती है। इसका कारण सिर्फ एक चीज है और वो है कि अपने आसपास के क्रिटिसिज्म पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि हम अभी भी बड़े गोल डिसाइड नहीं कर सकते, इसका कारण है डर। क्योंकि बचपन में हमारा मजाक उड़ाया गया, उसकी वजह से हमारे अंदर ये डर बैठ गया कि अगर मैं कोई बड़ा गोल डिसाइड करूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे या फिर वो मेरे ऊपर हंसेंगे और अब हम कोई बड़ा गोल डिसाइड नहीं करते। ऑथर कहते हैं कि बचपन में हम में बड़ा सोचने की बहुत ज्यादा एबिलिटी थी, हमें उस एबिलिटी को जिंदा रखना चाहिए, खुद को अपना गोल अचीव करते हुए देखना चाहिए। अगर आपको सिंगर बनना है तो खुद को एक बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने गाते हुए देखिए। अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो अपने आप को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखिए। अगर आपको मूवीज में जाना है, बॉलीवुड हॉलीवुड में जाना है तो अपने आप को एक्टिंग करते हुए देखिए। और अगर आपको स्टार्टअप शुरू करना है, बिजनेस करना है तो अपने आप को वो काम करते हुए देखिए। आज हम सब लोगों ने अपने आप को लिमिट में बांध लिया है और हम किसी बड़े गोल को इमेजिन भी नहीं करना चाहते। इसका कारण ये है कि हम डरते हैं क्योंकि हमारे आसपास के लोग हमेशा हमारे ऊपर हंसने के लिए और हमारा मजाक बनाने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए अपने आसपास के लोगों को अपने गोल मत बताओ, लेकिन उनको इमेजिन जरूर करो और उनके ऊपर काम जरूर करो। नंबर 4, मेक ए कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। ऑथर कहते हैं कि अगर आप किसी चीज के लिए कमिटमेंट लेना सीख गए और उस कमिटमेंट को आप पूरा करना सीख गए तो आप पूरी दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। कमिटमेंट का मतलब होता है कि एक प्रॉमिस करना और उसको हर हाल में पूरा करना, फिर चाहे आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम हो। और अगर आप अपने अंदर इस आदत को बनाना चाहते हैं तो पहले आपको छोटे छोटे प्रॉमिस से स्टार्ट करना होगा। मान लीजिए आपका गोल IAS बनना, IPS ऑफिसर बनना, ऐसा कुछ है और उसके लिए आपको दिन में 7 या 8 घंटे पढ़ाई करनी है। लेकिन आज आपने एक गोल डिसाइड किया है, ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक दिन में 7-8 घंटे पढ़ाई कर पाओगे। इसलिए आपको डे 1 पे ये डिसाइड करना होगा कि कुछ भी हो जाए आज मैं 1 घंटे या आधे घंटे पूरा मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और इस छोटी कमिटमेंट को आपको पूरा करना होगा। फिर इस छोटी कमिटमेंट को पूरा करके आपको 1 हफ्ते के बाद आधे घंटे से 1 घंटे पर आना होगा और ऐसे बड़ी कमिटमेंट धीरे धीरे लेनी होगी। अगर आप छोटी कमिटमेंट से शुरू करोगे तो इससे फायदा ये होगा कि आप ये महसूस कर पाओगे कि आप छोटी छोटी कमिटमेंट से बड़े डायरेक्शन में जा सकते हो और आप अपनी कमिटमेंट को पूरा करते हो। क्योंकि अगर आपने बड़ी कमिटमेंट की और आप उसको पूरा नहीं कर पाए तो आप पहले ही दिन डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए बड़ी कमिटमेंट मत लो, बड़ा गोल बनाओ और उसको छोटी छोटी कमिटमेंट में डिवाइड कर दो। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपके लिए अपने गोल्स को अचीव करना
बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और इस चीज को आप किसी भी फील्ड में यूज कर सकते हो। नंबर 5, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। मैंने पहले भी ये बहुत बार वीडियो में कहा है कि आपके फेल होने में और आपके हार मानने में फर्क होता है। फेल इस दुनिया में हर कोई होता है। जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं, वो अपनी जिंदगी में फेलियर देख चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो कभी भी अपने काम को छोड़कर नहीं भागे। अगर आप अपने काम को छोड़कर भाग रहे हो तो वो हार मानना है, लेकिन अगर आप कोई काम नहीं कर पाए तो उसको फेलियर कहते हैं। फेल होकर आप दोबारा काम कर सकते हो अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन अगर आप फेल हो गए हो और आपने उस काम को छोड़ दिया तो ये याद रखिए कि आपने हार मान ली है। और हार मानने का मतलब ये है कि आपके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड है। ये मत सोचिए कि आप कभी फेल नहीं होंगे। फेलियर का सामना इस दुनिया में सबको करना पड़ता है, चाहे वो कितना अमीर इंसान हो या फिर वो कितना ही टैलेंटेड इंसान हो। जब भी आप फेल होते हैं, आप 2 तरीके से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। नंबर 1, बहुत ज्यादा सैड हो सकते हैं और अपने आप को कोस सकते हैं और उस काम को वहीं पर छोड़कर दूसरे काम पर लग सकते हैं। और नंबर 2, अपनी गलती से सीख लेकर उस काम को दोबारा करके उस काम में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैक्सिमम लोग पहली चीज करते हैं, वो एक काम में फेल होने के बाद उस काम को छोड़कर दूसरे काम पर शिफ्ट हो जाते हैं। और अगर आपको लगता है ये एक आसान तरीका है तो इसमें आप अपना नुकसान कर रहे हो, क्योंकि एक समय पर आपको ये रियलाइज होगा कि आपने अच्छे से कुछ भी करने की कोशिश नहीं की, बस आपने एक ट्राई किया और फेल होने पर आपने दूसरी ट्राई नहीं की। अब इसको इस तरह से समझिए कि जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो उसमें आप धीरे धीरे सब कुछ सीखते हैं। अगर आप पहले दिन पूरी तरह से गाड़ी नहीं सीख पाते तो इसका मतलब क्या है कि आप अगले दिन सीखने नहीं जाओगे? नहीं, आप अगले दिन जाओगे और धीरे धीरे पूरी तरह से गाड़ी सीखोगे। ये सेम चीज आप साइकिल के साथ भी करते हो। आप धीरे धीरे बैलेंस बनाते हो। आप पहले दिन बैलेंस नहीं बना पाते। उन छोटे छोटे फेलियर से सीखकर एक दिन आप परफेक्टली साइकिल चलाना सीख जाते हो। और उसके बाद भी कभी कभी आपका बैलेंस बिगड़ता है और आप गिर जाते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप सेम चीज अपने गोल को अचीव करने के लिए करोगे तो उसमें भी आपको छोटे छोटे फेलियर्स देखने पड़ेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपकी प्रॉब्लम्स और ज्यादा बड़ी होती जाएगी। आपका गोल आपके लिए उतना ज्यादा मुश्किल बनता जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा गोल होगा प्रॉब्लम्स भी उतनी ही बड़ी होगी। लेकिन अब ये आपके हाथ में है कि आप उन प्रॉब्लम्स में फेल होकर दोबारा से उस पर काम करोगे या एक बार फेल होने पर वापस भाग जाओगे। अब ये चीज आपको डिसाइड करनी है। नेपोलियन ने एक बार ये कहा था कि आपके बुरे वक्त में आपके भविष्य की एक झलक छुपी होती है। इस बुरे वक्त में आपको घबराना नहीं चाहिए। बस उस समय आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर ये सोचकर कि एक दिन मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा, आगे बढ़ते रहना चाहिए। नंबर 6, योर वर्ड्स आर सो पावरफुल। ऑथर कहते हैं कि आपके शब्दों में बहुत ज्यादा ताकत होती है। शब्द आपका फ्यूचर बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। और आपके शब्दों का असर सिर्फ आपके ऊपर ही नहीं पड़ता, वो आपके आसपास के लोगों पे भी पड़ता है। इमेजिन कीजिए कि आपके आसपास कोई इंसान डिमोटिवेट है और आप उसके पास जाते हो, उसे समझाते हो और उसे ये कहते हो कि तुम ये कर सकते हो, थोड़ी मेहनत करो, तुम अच्छा कर रहे हो, तो उसको कितना अच्छा फील होगा। आप उसकी तारीफ करोगे, उसको कितना अच्छा फील होगा। जैसे आप दूसरों की तारीफ करते हो उसी तरह से आपको अपने आप को भी अप्रिशिएट करने की जरूरत है। लेखक यहाँ पर कुछ चीजें बताते हैं और ये बताते हैं कि कैसे आपका दिमाग एक कॉन्सेप्ट पर काम करता है। सबसे पहले वर्ड्स, फिर बिलीव्स, फिर एक्शन और फिर रिजल्ट। जब आप किसी शब्द को बार बार बोलते हो या जब आप किसी थॉट को बार बार रिपीट करते हो तो वो आपका बिलीफ बन जाता है। अब याद रखिए कि जैसे आपके बिलीफ होंगे वैसा ही आप सोचोगे और वैसा ही आप एक्ट करोगे। और ये चीज आप हर जगह पर देखोगे। अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग बिलीफ होते हैं और वो उसी के बेस पर भगवान को मानते हैं और ये उनकी गलती नहीं है, उनके बिलीव्स वैसे हैं। अब वैसे ही उनके एक्शन होते हैं। उनके पूजा करने का तरीका, प्रार्थना करने का तरीका अलग अलग होता है। इसमें भी उनकी गलती नहीं है, ये उनके बिलीफ है और उसी के अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट भी मिलता है। तो ये याद रखिए कि आपके शब्द आपके बिलीफ बनाएंगे। आपका जो बिलीफ होगा वैसे आपके एक्शन होंगे और आपके एक्शन जैसे होंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ। बहुत सारे लोग जब स्कूल में थे तो उन्हें बहुत ज्यादा डर लगता था मॉर्निंग असेंबली में स्पीच देने से। जब उनकी ड्यूटी लगती थी तो वो पूरे पिछले दिन बस यही सोचते रहते थे कि कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊं और उस एक टॉपिक को बार बार रिपीट करते रहते थे और इतनी बारी पढ़ते थे जिससे उनको ये लगे कि अब वो कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन उनके दिमाग में ये थॉट चलता रहता था कि कहीं मैं इसको भूल ना जाऊं, क्या होगा अगर मैं अच्छा नहीं बोल पाया,
क्या होगा अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। और फिर जब अगला दिन आता था और वो मॉर्निंग असेंबली में बोलने जाते थे तो अचानक से उनका दिमाग ब्लैंक हो जाता था। क्या आपने कभी सोचा इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपके शब्द, और वो शब्द इतने ज्यादा पावरफुल थे जिसने आपके अंदर एक डर बना दिया, ये विश्वास बना दिया कि आप अच्छे से पब्लिक स्पीकिंग या भाषण नहीं दे सकते। और उसकी वजह से जब आप अपनी मॉर्निंग असेंबली में या कहीं पर भी भाषण देने या स्पीच देने जाते हो, आप भूल जाते हो। तो अगली बार से भी जब आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो अपने आप को एक चीज कहो कि मैं अच्छे से बोलूंगा, और अपने आप को ये बार बार कहते रहो। और जिस दिन आप भाषण दोगे आप देखोगे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसलिए आपको इस पॉइंट में बस यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि अपने शब्दों की ताकत को पहचानो। आप क्या बार बार बोल रहे हो, क्या बार बार सोच रहे हो, वो चीज आपके एक्शंस में आपको देखने को मिलेगी। इसलिए बहुत ज्यादा केयरफुल रहो। नंबर 7, हाउ आर यू। इस दुनिया में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल क्या है? अगर आप भी किसी से मिलोगे तो आप उससे सबसे पहले क्या पूछोगे? हेलो बोलोगे और उसके बाद बोलोगे हाउ आर यू, तुम कैसे हो। लगभग हर दिन हर इंसान बहुत बार इस क्वेश्चन को फेस करता है, और यही क्वेश्चन मैं आपसे आज भी पूछता हूँ, आप कैसे हो? अब अपने दिमाग में इसका आंसर सोचिए कि आप अपने बारे में अभी क्या सोच सकते हो, कि आपकी जिंदगी अभी कैसी है। अब इसके 3 आंसर हो सकते हैं, एक नेगेटिव, दूसरा ठीक ठाक, और तीसरा पॉजिटिव। तो अगर आप इस क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर देते हो, बहुत बुरा हाल है यार, जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, अगर आप ऐसी बातें बोलते हो तो यही चीज आपके इमोशंस में जाएगी और इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा बुरा फील करोगे। अगर आप ठीक ठाक आंसर देते हो, मतलब मीडियोकर आंसर देते हो, तो आप कहोगे बस कट रहा है यार, ठीक ही चल रहा है। तो आपका ब्रेन उसी समय आपको डिमोटिवेट करना शुरू करेगा और उस चीज को फील करना शुरू करेगा कि आपकी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और अगर आप पॉजिटिव आंसर देते हो तो आपका दिमाग आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। अगर आप सिर्फ ये कहोगे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, तो आप देखोगे आपके अंदर एक बहुत अच्छा बूस्ट आएगा। अब इसका सिर्फ इतना ही कारण नहीं है कि ये आपको अच्छा फील करवाएगा, इसका ये भी कारण है कि जैसा आप आंसर दोगे लोग सामने से आपको वैसा ही रिस्पॉन्स देंगे। मान लीजिए आपने नेगेटिव आंसर दिया तो लोग कहेंगे कोई बात नहीं, और आपको लगता है कि वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग को इसकी वजह से ये फील होगा कि आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, आप बहुत कमजोर हो, आपको दूसरे की सहारे की जरूरत है। इसलिए जब अगली बार से इस क्वेश्चन का आंसर दो तो हमेशा कहो बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और हर काम अच्छे से चल रहा है। इसकी वजह से आप देखोगे कि थोड़े ही दिनों में आपके अंदर एक बहुत अच्छा बदलाव आएगा। नंबर 8, स्टॉप कंप्लेनिंग। आपकी भी अपनी जिंदगी से कोई ना कोई शिकायत होगी और ऐसा नहीं हो सकता कि कभी ना कभी आपने अपनी जिंदगी को ना कोसा हो। बहुत बार हम अपनी जिंदगी को एक छोटे मोबाइल फोन के लिए, एक छोटी गाड़ी के लिए, एक छोटे घर के लिए कोसते हैं और भी बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए कोसते रहते हैं, लेकिन ये एक नेगेटिव एटीट्यूड की निशानी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो चीज आज आपके पास है, बहुत सारे लोग वैसी जिंदगी जीने का एक सपना देख रहे हैं क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उनके पास खाना नहीं है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, वो सड़कों पर रह रहे हैं। तो क्या फिर भी किसी चीज के लिए कंप्लेन कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। अगर आपको अपनी इस कंप्लेनिंग की आदत को बंद करना है तो आपको बाहर जाना होगा और देखना होगा कि किस तरह से बहुत सारे लोग हर रोज सफर कर रहे हैं और हम लोग उनसे बहुत ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। भले ही हमारे पास एक छोटा घर है, भले ही हमारे पास एक छोटा मोबाइल फोन या एक छोटी गाड़ी है, लेकिन हमारी जैसी जिंदगी जीना बहुत सारे लोगों का एक सपना है। इसलिए आपको कंप्लेन करना बंद करना होगा और अपने आप को बार बार कभी ये मत कहिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी जिंदगी इतनी खराब क्यों है, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप कितनी अच्छी कंडीशन में रह रहे हो। और ये सेम चीज किसी और के साथ भी मत कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी के काम को कोसते हो, उनके काम में बहुत ज्यादा कमियां निकालते हो, तो आप उनको एक तरह से डिमोटिवेट कर रहे हो। अगर आपको उनको समझाना भी है तो आप उनको अलग तरीके से समझा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इस बार आपने बहुत अच्छा काम किया, इसमें ये कमी है और इस चीज को ठीक करोगे तो आप और इम्प्रूव करोगे। किसी को डांटने में, किसी के काम में कमियां निकालने में और किसी के काम को सुधारने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। किसी के काम को अप्रिशिएट करना आपको ये दिखाएगा कि आप किसी की जिंदगी को कैसे खुश बना सकते हो। इसी तरह से आप अपने पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स से अपना और अपने आसपास के लोगों का मूड चेंज कर सकते हो, उनकी लाइफ चेंज कर सकते हो, अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। इसलिए इन चीजों के बारे में केयरफुल रहिए। नंबर 9, एसोसिएट
विद पॉजिटिव पीपल। ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले जो एक्शन आपको लेना है वो है हमेशा पॉजिटिव लोगों को सुनना, उनको देखना, उनको फॉलो करना, और अगर आपके आसपास पॉजिटिव लोग हैं तो उनके साथ रहना, क्योंकि आपकी संगति आपके ऊपर एक बहुत गहरा प्रभाव डालती है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक टॉक्सिक लोग और दूसरे नरिशिंग लोग। टॉक्सिक लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, वे खुद तो डूबते ही हैं लेकिन आपको भी डुबा देते हैं, आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी को वो खत्म कर देते हैं। ऐसे लोगों को एनर्जी वैम्पायर्स कहते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों को मिलकर आपको ये फील होगा कि उनके साथ रहकर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, उनकी बातें सुनकर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके साथ रहकर आपको काफी अच्छा फील होगा, उनके साथ आपका काम करने का मन करेगा और वो लोग आपको इम्प्रूव करने के लिए अप्रिशिएट करेंगे, और ऐसे ही लोगों को नरिशिंग लोग कहते हैं। और ऐसे लोगों के साथ रहकर आप अपने आगे के रास्ते को बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हो, क्योंकि ये लोग हमेशा आपको गाइड करते रहेंगे। इसलिए टॉक्सिक लोगों से बचिए या फिर उनसे दूर रहिए और ऐसे लोगों के साथ रहिए जिनके साथ रहकर आप हाई एनर्जी महसूस करते हो। नंबर 10, कन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो। डर एक ऐसी चीज है जो इस दुनिया में किसी भी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारे डर होते हैं और इसी की वजह से वो उन डर को फेस नहीं करते, इसलिए वो अपनी जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, पब्लिक स्पीकिंग का डर बहुत सारे लोगों के अंदर ये कॉमन डर है, और ऐसे ही बहुत सारे डर है। बिजनेस करने का डर, एक बड़ा गोल डिसाइड करने का डर, ऐसे बहुत सारे डर है जो लोगों के अंदर है और वो कभी इस चीज को फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ये चीज नहीं कर सकते। आपको एक चीज समझनी होगी कि डर आपके दिमाग की एक उपज है। आप अपने डर को जितना ज्यादा बढ़ाओगे आप उतना ही ज्यादा किसी फील्ड में कमजोर बनते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइट का डर है तो आपको हाइट को फेस करना होगा, तभी उस डर को आप कम कर पाओगे। अगर आपको किसी भी डर को खत्म करना है, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक स्पीकिंग, तो उसको फेस करना होगा। उसके बारे में किताबें पढ़िए, देखिए कि आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग को कैसे बेटर कर सकते हो, और फिर आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप पहली बारी में अच्छी पब्लिक स्पीकिंग कर लोगे, उसमें भी आपको समय लगेगा, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जब तक मैं इस डर को फेस नहीं करूंगा तब तक आप उस डर को खत्म नहीं कर पाओगे। और इस तरीके से आप हर फील्ड का डर खत्म कर सकते हो। जिस भी चीज से आपको डर लगता है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपने अपने दिमाग में उस काम को इम्पॉसिबल बना लिया है, और अगर आपको उसको पॉसिबल करना है तो आपको उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल फिटनेस है तो आप एक ही दिन में सारी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप एक ही दिन में परफेक्ट नहीं बन सकते, आपको धीरे धीरे वहां तक पहुंचना होगा, और ये हर फील्ड में आपके काम आएगा। इसलिए अपने डर को खत्म करने की कोशिश कीजिए, वरना आप लाइफ में हर बड़े गोल को डर की वजह से टालते रहोगे। नंबर 11, गेट आउट देयर एंड फेल। इस चीज के बारे में मैंने अभी आपको पहले भी समझाया। ऑथर इस पॉइंट में ये कह रहे हैं कि लोग फेलियर से डरते हैं और वो यही सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरी जिंदगी में क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए लोग कभी भी अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाते। बहुत सालों तक वो एक छोटी सी जॉब में फंसे रह जाते हैं, या फिर बहुत सालों तक वो अपने बड़े गोल को अचीव नहीं कर पाते। तो ऑथर कहते हैं कि काम शुरू करो और अपने आप को फेल होने दो। अगर आप फेल होते हो तो हो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप एक बार उस काम को करना शुरू कर दोगे तो जब आप फेल होंगे तो आपको ये चीज समझ आएगी कि आपने क्या गलती की और आप कैसे उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हो। ऑथर कहते हैं कि थॉमस एडिसन की तरह 10,000 बार फेल हो जाओ, क्योंकि उन्होंने 10,000 बार फेल होकर एक लाइट बल्ब बनाया था। तो अगर आपको भी अपना गोल अचीव करना है तो आपको भी फेल होना सीखना पड़ेगा। बहुत सक्सेसफुल लोग ये कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में फेलियर का सामना नहीं कर रहे हो तो आप अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। नंबर 12, नेटवर्किंग दैट गेट्स रिजल्ट। लाइफ में सक्सेस पाने के लिए नेटवर्किंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने एक अच्छा ग्रुप बना लिया जो लोग अपने गोल पर काम कर रहे हैं और आप उनके बीच रहने लगे, तो आप ये देखोगे कि आप अपने ऊपर भी अच्छे से काम कर पा रहे हो। अगर आपने अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया तो आप ये देखेंगे कि आपको मेंटर मिलते जा रहे हैं जो आपको छोटी छोटी चीजें सिखा रहे हैं, क्योंकि जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है आपकी फील्ड में, आप उनसे बहुत ज्यादा चीजें सीख सकते हो। अब चाहे वो कोई भी फील्ड हो, फाइनेंस,
इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स, पढ़ाई, कोई भी एग्जाम, अगर आप ऐसे लोगों को फॉलो करो, उनको सुनो, उनको देखो, उनके साथ रहो, तो आप उनसे एक्सपीरियंस लेकर उन गलतियों को करने से बच सकते हो जो उन्होंने की। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि मेरे आसपास ऐसे लोग नहीं हैं, जिस फील्ड में मुझे काम करना है, मुझे आसपास वैसे लोग नहीं दिख रहे हैं। तो याद रखिए, आज आपके पास इंटरनेट है। इंटरनेट पर आपकी फील्ड के सक्सेसफुल लोग बहुत सारे हैं और ऐसे हजारों लोग हैं जिनके इंटरव्यूज आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। उनकी लाइफ की स्टोरीज आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। आप उनको इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, आप उनको यूट्यूब पर देखिए, सुनिए, तब आपको समझ आएगा कि कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। उन्होंने अपनी लाइफ में क्या प्रॉब्लम फेस की, आप कैसे उन प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। तो ये चीज आप हर फील्ड में लगा सकते हो। आप उन लोगों को फॉलो करके अपना माइंड उस इंफॉर्मेशन से फिल कर सकते हो और फिर उस पर काम कर सकते हो। तो ये थे इस बुक के 12 पॉइंट्स जो मैंने सीखे और मैंने आपको भी बताए। अगर आपने कुछ और सीखा है तो मुझे भी बताइए। अब बात करते हैं इस बुक के कंक्लूजन के बारे में। तो इस बुक में क्लियरली आपको ये बताया गया है कि आपको नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। कोई भी सिचुएशन आ जाए उसका पॉजिटिव होकर सामना कीजिए। कभी भी फेल होने से मत डरिए। अपने शब्दों के और अपने विचारों की ताकत को समझिए और अपने आसपास के सर्कल में ऐसे लोगों को रखिए जो आपको इम्प्रूव करने में मदद करे। और अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो आपको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आपके पास आज इंटरनेट है। आप ऐसे लोगों को फॉलो कर सकते हो, उनको सुन सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।